श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 30। गुरुदेव ने हमें समझाया कि तृष्णा दुर्गति की गहरी खाई है। हमें अपना जीवन सादा जीवन उच्च विचार की धारा पर जीना चाहिए। औसत मनुष्य का जीवन क्या है? वह जीवन जिसमें न दरिद्रता हो और न ही संपन्नता। यही है औसत नागरिक की परिभाषा। कमाई वही बचती है जो मेहनत और सही रास्ते से कमाई गई हो, यानी वही कमाई हमें बचती है जिसके पीछे दुर्भावनाएं न हो। आगे हमने अहंकार के बारे में जाना कि स्व के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। अहंकार एक भ्रांति है जो आत्मदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है। यानी हम अपने अहंकार के पोषण करने के लिए हर पल, हर क्षण, हर पग पर कोई न कोई पाखंड रचते रहते हैं। यानी जो हमारे पास नहीं है उसका दिखावा करना भी एक अहंकार है। जो हम नहीं है, जैसा हम नहीं सोचते, बनते, पहनते, वैसा करना ताकि हम दुनिया की नजरों में एक तरह से दिख सके, वह भी एक पाखंड है। क्यों है? क्योंकि वह हमारे अहंकार की वजह से है और हम अपने अहंकार को पोषण करने के लिए न जाने क्या क्या करते चले जाते हैं। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, शिष्टता, और दूसरा गुण है हर किसी को यथाचित सम्मान प्रदान करना। आगे हमने जाना कि आलस्य और प्रमाद को जीतने मात्र से हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अब क्रमशः आगे। वैराग्य से सत्य सिद्धि, सद्गुणों से पवित्र आचार विचार से सुख शांति और सहयोग पूर्ण भावनाओं एवं परिस्थितियों का विस्तार होता है। संकल्प, स्वाध्याय, सत्संग आदि गुणों के विकास के साधन बताए गए हैं। किंतु जिस तरह दुर्गुणों का मूल कारण अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वैसे ही सद्गुणों का भी मूल वैराग्य है। शास्त्रकार का कथन है, अकिंचना भक्ति अर्थात वैराग्य जहाँ है वहाँ समस्त सद्गुण विराजते हैं। वैराग्य ऐसी निर्मल भावना है जो मनुष्य के मन को पक्षपात पूर्ण विचारों से बचाती है, चाहे वह अपने लिए हो, समीपस्थ संबंधी अथवा किसी पड़ोसी के लिए हो। अपनी त्रुटि, दोष और कमजोरियों पर तो वह कड़ाई से नियंत्रण करता ही है, साथ ही वह उन सभी बुराइयों के विरोध में सहयोग करता है जो परमात्मा के मंगलमय विधान में विघ्न बाधा डालती हैं। इससे भलाई की शक्ति का विकास और परिवर्तन ही होता है। विचारों की निर्मलता से दुर्गुणों का निवारण ही नहीं होता, वरन जिस तरह पतझड़ के बाद पेड़ पौधों में नई कोपलें फूट उठती हैं, चैत्र की नवरात्रियों के पास जिस तरह कोमल प्रकृति नए नए परिधान में निखरती है, वैसे ही मस्तिष्क में भी वैराग्य की भावना आने से नए नए कोमल भावनाओं का विकास होता है। सद्गुणों का परिपारिक इसी क्रम में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को इन चौपाइयों में व्यक्त किया है। जानहि तब मन बिरज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुदा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जब हृदय में वैराग्य बल प्रस्फुटित होता है तो मन में विवेक का जन्म होता है। अंतःकरण में सुमति की भूख प्रदीप्त हो उठती है, जिससे मन में विषयों की ओर भटकने की जो दुर्बलता थी वह दूर होने लगती है। गीता में मनोनिग्रह का मुख्य आधार वैराग्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। योग दर्शन 6/35 कहकर उपयुक्त कथन की पुष्टि कर दी गई है। दरअसल स्वाभाविक दुर्बलता तब तक भी नहीं छूटती जब तक आत्मा के प्रति कुतूहल, पूर्ण जिज्ञासा और संसार की निरसारता का भाव मन में प्रकट नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि सिद्धियां और सफलताएं तो वैराग्यशील व्यक्ति की चरणदासी होती हैं। आत्मविजय, मनोजय, राजनीतिक सफलताएं, आध्यात्मिक प्रगति और सांसारिक सुख जिनकी प्रत्येक युग में आवश्यकता होती है, वे वैराग्य वाले मनुष्य को स्वयमेव आवश्यकता अनुसार मिलती रहती है। महाभारत में वैराग्य को संपूर्ण सिद्धियों का साधन बताते हुए लिखा गया है, वह व्यक्ति जिसके हृदय में वैराग्य बसता है, यह जानता है कि हम भूत में क्या थे, भविष्य में क्या होंगे। संपूर्ण सिद्धियां उसकी हथेलियों पर होती है। वैराग्य के अभ्यास की एक ही साधना है, जगत में मिथ्या तत्व को अनुभव करना, चिंतन करना, भावनाओं में इतना उभार पैदा कर लेना कि न अहम भाव रहे, न मृत्यु भय, न मान अपमान, न शोक वियोग का विकार, संपूर्ण कालों में व्याप्त आत्मा दिखाई दे।
मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अक्षय अविनाशी परम प्रकाश हूँ। इस धारणा की पूर्ण पुष्टि को वैराग्य कहा जाता है। सांसारिकता का मोह नष्ट हो जाए, वही वैराग्य है। वैराग्य के विकास के तरीके कई विचारकों ने कई तरह से व्यक्त किए हैं। उन सब का तात्पर्य एक ही है, संसार के स्थूल पदार्थों के चिंतन से मन को विरत कर भावनाओं में लगा देना। एक कवि कहता है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सहस बाहु दस बदन आदि, नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। सुत बनितादि जानी स्वार्थरथ, न करो नेह सभैते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अभैते। चरपट पंजरिका में जगत गुरु शंकराचार्य ने संसार की निस्सारता को यूं व्यक्त किया है। बार बार दिन, सायंकाल, रात्रि आती है और देखते देखते चली जाती है। इस प्रकार काल की क्रीड़ा निरंतर होती रहती है। प्राणियों की आयु इस तरह क्षीण होती जा रही है। ये मन इसलिए षड़भंगुर संसार में आशाओं की वायु का परित्याग कर परमात्मा को जान। ऐसे अवसर पर नानक भला कैसे चुप रहते। वे लिखते हैं, आयु गवाई दुनिया में, दुनिया चले न साथ। पैर कुल्हाड़ी मारिया, मूर्ख अपने हाथ। सबका अर्थ संसार के भौतिक सुखों को नगण्य सिद्ध कर पारलौकिक जीवन के लिए आत्म सुधार करना ही है। किसी शायर ने इसे बड़े सुंदर शब्दों में कहा है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। ए मुसाफिर कूच का सामान कर, है बसेरा इस सरा में चंद रोज। इस संसार के सुख तमाशे थोड़ी अवधि के लिए हैं। न जाने कब शरीर विनिष्ट हो जाए और इस दुनिया को छोड़कर चल देना पड़े। इन परिस्थितियों का गंभीरता पूर्वक अनुभव करना चाहिए। इससे हमारे सामने एक ऐसे शुभ जीवन का विकास होने लगेगा जिसमें कटुता, कलह और वैमनस्य न होगा, इसलिए अशांति न होगी। भोग न होंगे, इसलिए रोगों से छुटकारा मिलेगा। कोई पराया न होगा, किसी के साथ भेदभाव, ऊंच नीच, कम ज्यादा का भाव न होगा, इसलिए संघर्ष न होगा। वैराग्य को इसलिए संपूर्ण सद्गुणों के विकास का मूल कहा गया है। ऊपर की पंक्तियों का मनन चिंतन और उन्हें गुनगुनाते रहने से इसी मूल भावना की दिन दिन पुष्टि भी की जा सकती है। जीवन लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता तो इससे स्वयमेव फलित होती है। व्यास भाष्य में बताया गया है, पूर्ण विरक्त जनों को, जिन्होंने संसार के विषय सुख, राग, मोह, मदादि का परित्याग कर दिया, मैं कौन था, कैसे था, वर्तमान शरीर क्या है, कैसा है, आगे क्या हो जाऊंगा, कैसे रहूंगा, इन सब बातों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। तालबद्ध सुनियोजित जीवन क्रम। यह विराट ब्रह्मांड एक निश्चित निर्धारित क्रम में गतिशील हो रहा है। इसमें कहीं भी व्यतिक्रम दिखाई नहीं पड़ता। सबके भीतर प्राकृतिक ताल एवं लय का संबंध दृष्टिगोचर होता है और इस गतिशीलता को देखकर किसी सुनियोजित सत्ता के अस्तित्व का भान होता है। यह नियमितता निखिल ब्रह्मांड से लेकर प्रकृति, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों में मानवीय शरीर में अनिवार्य रूप से परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूं कहना पड़ेगा कि नियमित ताल लय ही जीवन है, विश्व रचना है एवं प्रकृतिगत गुण है। इसके महत्व को स्वीकारते हुए, लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसे जीवन का अनिवार्य अंग समझना चाहिए। यह सूर्य एक नियमितता लिए हुए उदय एवं अस्त का सरंजाम जुटाता है। उसकी किरणें भी एक नियमित गति के साथ वायुमंडल से संघर्ष करती हुई हम तक पहुंचती हैं एवं पृथ्वी में नव जीवन का संचार करती हैं। इस गति के कारण हमें एक निश्चित निर्धारित मात्रा में सूर्य प्रकाश मिल पाता है। प्रातः, दोपहर, संध्या एवं रात्रि की प्रक्रिया भी एक निर्धारित क्रम में संपन्न होती है। घड़ी एक नियमित ताल में टिक टिक करती हुई 1 मिनट में 60 सेकंड बताती हुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करते हुए 24 घंटों को प्रदर्शित करती है। 24 घंटों में 1 दिन रात, 30 दिन से 1 महीना एवं 12 महीनों से 1 वर्ष की प्रक्रिया इतनी सुसंबद्ध एवं सुनियोजित है कि उसमें एक भी क्षण का फेरबदल नहीं होता। पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, तारे सभी निश्चित गति से सुसंचालित हैं। उनमें जरा सा गतिरोध समूचे ब्रह्मांड को धूल में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। नदियों के बहाव में भी यह प्रक्रिया झलकती है। कल कल झर झर की आवाज उसी की परिणति है।
पौधों का विकास भी उसी क्रम में हो रहा है। बीज में अंकुर फूटना, कोपलें फूटना, पुष्प एवं पल्लवित होना, फलों से लदना, इनमें सब में एक निश्चित अंतर दिखाई पड़ता है। जीव जंतुओं के विकास क्रम में भी इसी देवी की कृपा दृष्टि देखने को मिलती है। चूहे, बिल्ली, कुत्ते, गाय, बैल, भैंस आदि एक निश्चित समय में जन्म लेते एवं अपनी सामर्थ्य का परिचय देते हुए काल के गाल में समा जाते हैं। प्रातःकालीन पक्षियों के सुमधुर कलरव का संबंध भी इसी से है। उत्साह, उमंग जैसे वातावरण से भरे ऋतुराज वसंत में कोयलों की कूक बड़ी प्यारी लगती है। वह भी सुर और ताल से संबंध रखती है। संगीत शास्त्रियों ने इसी को ध्यान में रखकर 7 स्वरों की रचना की, जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव जंतु से संबंधित हैं। कोयल की कूक को वे पंचम की उपमा देते हैं। गौरैयों का चहचराना, ठिठरी की चहच, मैना, बतख, तोता आदि की मधुर बोली इसी कारण से कानों को बड़ी मधुर लगती है, क्योंकि उसमें भी स्वरों की नियमितता है। इसी कारण से लोग इन्हें पालते हैं। गाय का रंभाना सुन और पहचान कर बछड़ा इसलिए दौड़ा आता है क्योंकि वह उसके स्वरों के विशिष्ट एवं निश्चित अंतर को पहचानता है। हाथी का चिंघाड़ना, शेर का दहाड़ना इसलिए भय का संचार कर देता है। इस प्रकृति लय ताल रूपी नियमितता से भला मानव शरीर अलग कैसे रह सकता है। वह भी एक निर्धारित क्रम में विकसित होता है। शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था उसी की परिणति है। रक्त संचार प्रक्रिया, पेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास सभी में ताल का अस्तित्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। हृदय की धड़कन, लप डप की ध्वनि एवं उसके बीच क्षण भर का विश्राम, यही है जीवन प्राण, जिससे समूचा जीवन तंत्र सुसंचालित है। इस ताल में क्षण भर भी व्यतिरेक पड़ जाए तो इस काया का अंत हो जाए। हार्ट अटैक की बीमारियां, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आदि इसी व्यतिक्रम के प्रतिफल हैं। वह सुनियोजित सत्ता मानव जीवन में भी इसे सम्मिलित कर गतिशील रखने की आशा करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका जीवन क्रम निश्चित है। उठना, भोजन ग्रहण करना, श्रम करना, अपनी योग्यता विकसित करना, सोना, इस क्रम में भी यदि ध्यान दिया जाए तो नियमितता ही दिखाई देगी। आदि व्याधियां इसके अव्यवस्थित होने की फलश्रुतियां हैं। पेट की पाचन क्रिया एक निश्चित मात्रा में आहार लेने से अच्छी तरह संपन्न होती है, अन्यथा खट्टी डकार से लेकर कोष्ठबद्धता तक स्थिति पहुंच जाती है। इस तरह नियमितता के रूप में ताल के महत्व का पता चलता है, जो एक निश्चित निर्धारित प्राकृतिक गुण है। इसे अपने जीवन क्रम में स्थान देना उचित है। जहां अपने जीवन क्रम को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, वहां यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तालबद्ध, लयबद्ध एवं समयबद्ध हो। जीवन को लयबद्ध बनाए रखने में समय का परिपालन एक महत्वपूर्ण अंग है। समय का पालन एक बहुत बड़ा गुण भी है। नियत समय पर निर्धारित काम करने की आदत शरीर और मन का संतुलन बनाए रहती है और वे अपना काम ठीक तरह करते रहते हैं। इसके विपरीत यदि अस्त व्यस्त जीवनचर्या रखी जाए, किसी काम का कोई निर्धारित समय न रहे, तो इसका प्रभाव शरीर एवं मन की स्वस्थता एवं प्रगति पर बहुत बुरा पड़ता है। प्राणी का अचेतन मन उसे नियत समय पर नियत काम करने की प्रेरणा देता है और उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य भी विभिन्न अवयवों में उत्पन्न करता है। इस प्रकृति व्यवस्था का ठीक प्रकार उपयोग करके शरीर निर्वाह तथा लोक व्यवहार में हम प्रकृति का अभिष्ट सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। नियत समय पर निर्धारित काम करने की व्यवस्थित दिनचर्या अपनाने की आदत बनाकर हम समग्र स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हाथ में लिए हुए कामों को सहज ही सफल बना सकते हैं। कीड़े मकोड़े और पक्षियों में यह विशेषता पाई जाती है कि वे अपने भीतर की किसी अज्ञात घड़ी के मार्गदर्शन से अपनी गतिविधियां पूर्णतः सुव्यवस्थित रखते हैं। फलतः प्रकृति उनके नगण्य से शरीर और मन को अपना जीवन यापन बहुत ही सुविधापूर्वक करते रहने के साधन जुटाए रहती है। यदि ये प्राणी नियमितता की आदत छोड़ दें तो निश्चय ही उनका जीवन यापन नितांत कठिन बन जाएगा। जीव जंतुओं को अपनी आदत के अनुसार विभिन्न समयों पर विभिन्न कार्य नियमित रूप से करते हुए देखा गया है।
मुर्गा नियत समय पर बांग देता है, रात को सियार नियत समय पर रोते हैं, पक्षी प्रातः काल अपने निर्धारित क्रम से चहचहाते हैं, चमगादड़ रात को ही उड़ते हैं, उल्लू और बाज रात में ही अपने शिकार ढूंढते हैं। प्राणियों की अनेक महत्वपूर्ण आदतें नियत समय पर क्रियान्वित होती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में पिछले दिनों यही कहा जाता रहा है कि यह प्रकृति के परिवर्तन का प्रभाव है। रात और दिन के बदलते हुए प्रभाव प्राणियों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और उसकी उत्तेजना से वे नियत समय पर नियत कार्य करने को प्रेरित करते हैं। ये पिछला समाधान अब अमान्य ठहरा दिया गया है, क्योंकि सूर्य की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों से पूरी तरह बचाकर रखने पर भी प्राणी नियत समय पर नियत कार्य करने के लिए तत्पर रहते देखे जाते हैं। तिलचट्टों को एक कृत्रिम वातावरण में रखा गया, जहां प्रकाश, अंधकार, शांति, कोलाहल, सर्दी, गर्मी की दृष्टि से सदा एक जैसी स्थिति रहती थी। समय के अंतर को पहचानने का कोई साधन उस वातावरण में नहीं था, तो भी तिलचट्टों ने नियम समय पर अपनी नियत हरकतें आरंभ कर दी। ऐसे ही वातावरण में चिट्टियां, दीमक, मधुमक्खियां तथा दूसरे कीड़ों को रखा गया, पर वे ठीक समय अनुसार ही अपने सोने, जागने और काम करने का प्रयत्न उसी समय करते रहे, जिस तरह की सामान्य वातावरण में किया करते थे। यदि एक मक्खी प्रातः 8 बजे शक्कर चाटने के लिए कुछ समय जाने की अभ्यस्त कराई जाए, तो बाद में भी वह ठीक उसी समय बिना मिनट सेकंडों का अंतर किए उसी जगह पहुंचती रहेगी। पिछले 50 वर्ष से वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की खोज हो रही है कि प्राणियों के भीतर वह कौन सी घड़ी है जो उन्हें नियत समय पर नियत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उस घड़ी के स्वरूप, कारण और स्थान का तो ठीक पता नहीं चल सका, पर इतना निश्चय अवश्य हो गया है कि प्राणियों की अंतः चेतना में कोई ऐसी संवेदना शक्ति है जो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी अनायास ही प्राप्त करती रहती है। स्थानीय आवरण डालने से भी उस संवेदना शक्ति पर पड़ता नहीं पड़ता। प्राणी समय संबंधी ज्ञान के किसी भी भुलावे के भीतर झांककर वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनकी घड़ी नियत समय की जानकारी उन्हें यथावत देती रहती है। इस घड़ी की दूसरी विशेषता यह है कि अभ्यस्त समय पर नियत कार्य करने की उत्तेजना देती है। इस घड़ी का निर्माण उसकी जन्मजात प्रकृति के सहारे होता है, अतः उन जीवों को इधर उधर स्थानांतरित करने पर बदला हुआ समय उन्हें प्रभावित नहीं करता। प्राणियों की भीतरी घड़ी जुटलाने के लिए अनेक प्रकार के अभिनव प्रयोग किए गए। उन्होंने बहुत दिन तक बेहोश रखा गया, शून्य तापमान में जमा दिया गया, एक्सरे किरणों से मस्तिष्क को अस्त व्यस्त बनाया गया। इतने पर भी जब वे प्राणी बहुत समय उपरांत अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचे तो उन मध्यवर्ती परिवर्तनों को भुलाकर अपनी पुरानी आदत पर आ गए और उसी समय पर वही कार्य करने लगे जो उन्हें आरंभ से ही अभ्यास में था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीवशास्त्री डॉक्टर हाकर का अनुमान था कि यह घड़ी संभवतः हार्मोन ग्रंथियों से निकले वाले स्रावों से प्रभावित होती है। अस्तु उन्होंने प्रयोगशाला के प्राणियों की हार्मोन ग्रंथियों को अलग करके देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन ग्रंथियों ने न रहने से प्राणियों के शरीरों में अन्य प्रकार के नुकसान तो हुए, पर समय पालन संबंधी व्यवस्था यथाक्रम चलती रही। डॉक्टर हॉकर अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शरीर के अनेक शारीरिक, मानसिक अवयव मिलकर अनेक आदतों का सृजन करते हैं। उन्हीं आदतों में समय का ज्ञान और उस समय नियत कार्य करने का उत्साह भी सम्मिलित है। एक उंगली कट जाने पर भी शेष उंगलियां मिलजुल कर हाथ से होने वाले कार्य पूरे करती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार कोई एकाध अवयव अशक्त या पार्थिक हो जाने पर भी शेष अवयवों की मिली भगत से समय पर नियत कार्य होते रहने का क्रम चलता रहता है। समुद्र तट पर पाए जाने वाले कुछ केकड़े अक्सर अपना रंग बदलते रहते हैं। दिन चढ़ने के साथ साथ वे गहरे चॉकलेटी होते जाते हैं, किंतु दिन ढलने के उपरांत उनमें हल्का पीलापन उभरता दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त ज्वार भाटों में चंद्रमा के प्रभाव से जो हर रोज 50 मिनट का अंतर पड़ता जाता है, वही अंतर केकड़ों की त्वचा के रंग में उतार चढ़ाव के रूप में परिलक्षित होता है। इन केकड़ों को समुद्र तट से हटकर बहुत दूर पर्वतीय क्षेत्र में रखा गया
तो भी उनके रंग परिवर्तन के क्रम में तनिक सा भी अंतर नहीं दिख पड़ा। चींटियों की प्रणय के लिए नियत निर्धारित मुहूर्त पर होती है। वर्ष में एक दिन एक समय ही उनका नियत रहता है। ठीक उसी घड़ी मुहूर्त में वे प्रणय के लिए आतुरता अनुभव करती हैं और नर मादाओं की बारातें सज धज कर इसी उन्मादी प्रयोजन में संलग्न दिखती हैं। इनका पंचांग कौन बनाता है? नियत मुहूर्त पर नियत स्वर से नफीरी कौन बजाता है? ये कैसे होता है? ये तथ्य समझ में न आने पर भी उनका निर्धारित क्रियाकलाप बिना मिनट सेकंडों के अंतर के यथावत चलता रहता है। अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदुस्तानी पंचांग अपने गृह गणित में भूल चूक करते रहते हैं, पर चींटियों का पंचांग एवं मुहूर्त इतना सही होता है कि उन्हीं को प्रमाणिक मानकर अब गृह गणित में संशोधन करने की बात सोची जा रही है। कई जाति की मछलियों में भी यही विशेषता पाई जाती है। वे गर्भ धारण करने के लिए नियत समय का ही नहीं, नियत स्थान भी ध्यान रखती हैं। हम यदि इन छोटे प्राणियों के समय पालन की नियमितता सीख सकें तो अपने जीवन की लयबद्धता को व्यवस्थित कर सकेंगे और वांछित दिशा में प्रगति कर सकेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।